हेलो एवरीवन, लर्निंग स्टेप चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, प्रचलित अनुबंधन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे। इस सिद्धांत को बी एफ स्किनर ने 1904 में विकसित किया था। यह बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद पर आधारित है। सिद्धांत का अर्थ है ऑपरेंट कंडीशनिंग का अर्थ है ऐसा अधिगम जिसमें व्यक्ति जीव अपने कार्य के परिणाम से सीखता है। स्टिमुलस मिलेगा, उद्दीपक मिलेगा, फिर वो रिस्पॉन्स करेगा, फिर कॉन्सिक्वेंस। इसे SRC मॉडल्स भी कहते हैं। परिणाम सीक्वेंस परिणाम ही तय करता है कि व्यवहार दोहराया जाएगा नहीं। अगर आपका अच्छा परिणाम होगा तो आप दोहराओगे, अगर बुरा परिणाम होगा तो आप कभी नहीं दोहराओगे। इस BF स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था चूहे पर। एक बॉक्स में चूहे को रखा गया और उसके आगे बाहर खाना रख दिया बॉक्स के बाहर। फिर बॉक्स के अंदर एक लीवर लगा हुआ था। चूहे को वो दबाना था और फिर बाहर आना था। कई बार चूहे ने कोशिश की लेकिन नहीं दबा। लेकिन एक बार ऐसा अचानक से लीवर उसके पंजे के तले आ गया और लीवर दब गया और बाहर आ गया बॉक्स से और खाना खा लिया। धीरे धीरे उसका ये हैबिट बन गई और धीरे धीरे चूहे को समझ में आ गई लीवर दबाने से खाना मिलेगा। यही ट्रायल है और फिर लर्निंग होगी, फिर उसकी हैबिट फॉर्मेशन हो गई, उसे हैबिट बनती गई कि अगर इस लीवर पे आप पंजा दबाओगे तो बॉक्स खुल जाएगा और फिर आप खाना खा सकते हो। उसको ये बात समझ में आने लगी। बार बार आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाती है वो चीज़। नेक्स्ट है इसके मुख्य घटक। रीइंफोर्समेंट प्रबल व्यवहार को इंकरेज करता, मतलब बढ़ाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अच्छा इनाम देकर व्यवहार बढ़ाना। एग्जाम्पल है, अच्छे नंबर आएंगे तो आप बच्चे को गिफ्ट दोगे। क्लास में उत्तर देने पर टीचर उसकी प्रशंसा करेगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नकारात्मक स्थिति हटाकर व्यवहार बढ़ाना। तो होमवर्क करने पर बच्चे को डांटना नहीं और सीट बेल्ट बांधने पर अलार्म बंद कर देना। पनिशमेंट व्यवहार को कम करता, डिक्रीज करता। पॉजिटिव पनिशमेंट गलत काम पर सजा देना और शोर करने पर डांट देना। नेगेटिव पनिशमेंट होती है अच्छी चीज को छीन लेना, जैसे मोबाइल गेम बंद कर देना बच्चे को, तो बच्चा उससे नेगेटिव पनिशमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है रिइंफोर्समेंट के शेड्यूल है। प्रबलन सूची यह बताता है कि इनाम कब और कितनी बार मिलेगा। फिक्स्ड रेशियो होता है फॉर निश्चित समय के बाद इनाम, मतलब 5 सवाल दिए फिर आपको इनाम मिलेगा। और वर्बली रेशियो VR होता है अनिश्चित संख्या के बाद इनाम, मतलब अब कभी कभार कोई गिफ्ट दे रहे हैं बच्चे को। और है फिक्स इंटरवल्स निश्चित समय के बाद इनाम। हर महीने सैलरी, मतलब फिक्स है वो चीज़ कि आपको 1 महीने की सैलरी लास्ट में मिलेगी। 1 महीने, मतलब 1 महीना होने के बाद। वर्बल इंटरवल अनिश्चित समय पर इनाम। अचानक टेस्ट, मतलब कभी भी किसी भी समय आप उनका अचानक से टेस्ट ले और फिर उसे इनाम दें। इसके कुछ कीवर्ड है। शेपिंग आकृतिकरण, धीरे धीरे व्यवहार विकसित करना। बच्चे को सीधे लिखना सिखाने से पहले आप लाइनिंग बना सिखाते हैं, फिर अक्षर सिखाते हैं, फिर शब्द सिखाते हैं, फिर वाक्य सिखाते हैं। और नेक्स्ट है एक्सटेंडिंग लोप, जो रीइंफोर्समेंट बंद हो जाता है तो व्यवहार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बच्चे को ध्यान न देने पर रोना बंद कर देता। अगर बच्चा बार बार रो रहा, आप ध्यान नहीं दे रहे, तो बच्चा अपने आप ही रोना बंद कर देता है। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन सामान्यीकरण, एक जैसी स्थिति में सामान्य व्यवहार, मतलब एक टीचर से डांट तो आपको सभी टीचरों से डर लगेगा डांट खाने में। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, अगर अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यवहार। केवल सख्त टीचर से ही डरना, मतलब जो केवल सख्त टीचर है उसी से डर रहे हो आप कि यही टीचर है जो डांट लगाएंगे।
और ये थ्योरी थॉर्नडाइक की थ्योरी से प्रेरित है। थॉर्नडाइक लव इफेक्ट पर आधारित है कि अच्छा परिणाम व्यवहार मजबूत होगा, बुरा परिणाम व्यवहार कमजोर होगा। इजी ट्रिक, इसकी रिवार्ड दो तो बिहेवियर घटेगा, पनिशमेंट दोगे तो बिहेवियर घटेगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? लेविन पावलोव, बी.एफ. स्किनर, एडवर्ड थॉर्नडाइक, जीन पियाजे। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का अर्थ क्या है? सजा देना, अच्छी वस्तु देना, वस्तु छीन लेना, अनदेखा करना। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होता है? दंड दिया जाता है, अच्छा व्यवहार हटाया जाता है, नकारात्मक स्थिति हटाई जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर बॉक्स प्रयोग किससे संबंधित है? क्लासिकल कंडीशनिंग से, इनसाइट लर्निंग से, ऑपरेंट कंडीशनिंग से, ट्रायल एंड एरर से। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रीइंफोर्समेंट बंद कर दिया जाता है तो व्यवहार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटेंशन, शेपिंग। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने इसके आंसर साथ में ही डाल दिए। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसी लगी तो कमेंट जरूर करना।